Good morning, students. Once again, you are most welcome in our English class. Today, we are going to start lesson number 1.3, Autobiography of a Great Indian Buster. First thing, we come to know what is autobiography. Before that, we know biography. Biography means what? Whenever we are thinking regarding the all information about any persons, that's called the biography. And when it could be written by that person only in itself is called autobiography. Today in this chapter we are going to learn about autobiography of a bird that is called a Great Indian Bustard. It is an autobiography of this bird, Great Bustard, and it is written by Dr. Pramod Patil. Now you could see, you could thought that if it is written by the Dr. Pramod Patil, so how it could be the autobiography? As because a writer written it is as like assuming like that apart from the bird. So like if the Indian bustard write autobiography of himself, so how could he react? How could he tell all the information? That all things we are going to learn in this chapter. So let's see. Autobiography of a Great Indian Bustard. Let's start. Which is the heaviest flying bird in India? It's an interrogative sentence and it is asked by Indian Bustard. Means writer is asking a question apart from this Indian bustard. He is asking which is the bird who is very heavy and flying. यहाँ पे इंडियन बस्टर जो है पूछता है कि कौन सा हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इंडिया में. वेल फ्रेंड्स, इट्स मी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ऐसा सिर्फ एक ही पक्षी है और वो कौन हूँ? मैं, इंडियन ग्रेट बस्टर्ड. आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता हूँ. आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. और इंडिया के बहुत सारे लैंग्वेजेस में 30 अलग अलग मेरे नाम हैं. इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और हूम. मराठी में मुझे मालढोक या हूम भी कहा जाता है. आई कैन वेट अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट. मेरा वज़न 18 किलो है और हाइट ऊंचाई लगभग 4 फीट तक होती है. रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर. लगभग आपके कंधे तक या फिर उससे भी ज़्यादा. आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, ब्राउन विंग्स, टॉल येलो लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड. यहाँ पे बस्टर्ड पक्षी अपने बारे में बताता है कि वो कैसे दिखता है, उसके फीचर्स क्या हैं. सो आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक मतलब एक लंबी सी वाइट कलर की उसकी गर्दन होती है. ब्राउन विंग्स, उसके विंग्स जो होते हैं, पंख होते हैं, कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं. टॉल येलो लेग्स और उसके लेग जो होते हैं एकदम लंबे पीले कलर के, येलो कलर के. एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड. And you can see in the pictures these kinds of the things most of the birds are having on their head, and that is in black color. Bustard is saying like a hat I have on my head. My wife Mrs. Bustard is smaller and similar than I am, and her neck इज़ नॉट वाइट. अब बस्टर अपनी वाइफ मीन्स
फीमेल बस्टर के बारे में बताता है कि जो मिसेस बस्टर हैं स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम, मेरे से थोड़ी छोटी और मेरे से स्लिम पतली होती है। एंड आई एम एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट, और उसका गर्दन ऐसे वाइट मेरी तरह नहीं है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बींग्स से लोग जो हैं कहते हैं हम दोनों ही बहुत इम्प्रेसिव हैं, बहुत मन को रोचक करने वाले दिखते हैं। आई लिव ऑन ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स along with my other friends including चिंकारा, ब्लैक बग एंड लार्क्स। और कहते हैं, पक्षी कहता है कि जो मैं कहाँ रहता हूँ, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मीन्स एक खुला सा मैदान जो एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, चरने के लिए यूज़ करते हैं, चारों तरफ खाली की जगह और सिर्फ घास ही घास। और कहाँ रहता हूँ, डेजर्ट, रेगिस्तान में। विथ माई अदर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ, जिसमें इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैक बग और लार्क्स हैं। मैं अपने इन दोस्तों के साथ ग्रासलैंड में रहता हूँ। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजर्ड, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पे बस्टर्ड बताता है कि वो क्या खाता है। वो सांप से लेकर के छिपकली, छोटे छोटे फ्रूट्स, बेरीज और सारे टाइप्स की स्मॉल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को वो खाता है। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, जो कि उनके लिए एक बहुत ही अच्छी आदत है। बट लेकिन ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स, जिसमें से ग्रास हॉपर्स और बीटल्स ये तो मेरे फेवरेट फूड आइटम्स हैं, जिन्हें खाना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। When it starts raining, we all gather at our favorite grassland, where there are no people to disturb us. जैसे ही बारिश चालू होती है, हम सभी अपने फेवरेट मन चाहे जगह पर ग्रासलैंड में आ जाते हैं, और जहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी पीपल्स नहीं होते हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सके। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गल्पिंग एयर इन द स्पेशल फेदरी पाउच अटैच्ड बिलो माई नेक। और फिर मैं एक बहुत ही बढ़िया रोचक नृत्य डांस करता हूँ, जो हवाओं को अपने पंखों के भीतर भर के अपने गले के नीचे जो एक पाउच की तरह रहता है, तो ऐसे लगता है उसमें हवा भर के वो फूल जाता है। उस तरीके से मैं एक बहुत ही रोचक डांस करता हूँ। दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रिजोनेटिंग साउंड्स सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काउ। और ये पाउच मेरी मदद करता है मुझे एक साउंड निकालने के लिए, रियोस्टेटिंग साउंड्स। रिजोनेटिंग साउंड्स मीन्स लाइक कि जैसे कि काऊ रहती है, एक गाय, वो की आवाज़ निकालती है, ऐसा उसका मानना है, जो कि ऐसे कुछ होता नहीं है। I dance in joy with puffed up feathers and cocked up tail and dropped down wings. मैं बहुत ही एकदम मज़े के साथ डांस करता हूँ, पंखों के ऊपर उड़ा के, पूंछ को नीचे से घुमा करके मैं एक बहुत ही मनमोहक और रोचक सा डांस करता हूँ। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट, और ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स। जैसे कि आप जानते हो, हम पक्षी अंडे देते हैं और फिर अपने उन अंडों को सेते हैं और हैच करते हैं, और उसमें से अंडे निकलते हैं, अंडे में से चूजे निकलते हैं। मदर गिव
GIB is mentioned over here, that is Great Indian Bustard. Mother Great Indian Bustard lays just one egg directly on the ground. जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर होती है एक ही अंडे देती है और डायरेक्टली ग्राउंड पे, ज़मीन पे। जैसा कि हम जानते हैं पक्षी अंडा देने से पहले घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं और फिर उसमें अपने अंडों को देते हैं, फिर अंडे को हैच करके उसमें से चिक्स निकालते हैं। लेकिन जो मदर ग्रेट इंडियन बस्टर है वो डायरेक्टली एक ही अंडे देती है और सीधे ग्राउंड पे। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, क्योंकि हमें नेस्ट बनाने में कोई बिलीव नहीं होता है। वी डोंट वांट टू मेक द नेस्ट, बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रीडेटर से अपने एग्स को बचाने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स होती है जिससे हम अपने एग्स को, अंडों को, जो हमारे दुश्मन हैं, जो उन्हें खा जाना चाहते हैं, उनसे बचाते हैं। द एग लुक्स लाइक ए स्टोन, और बस्टर के जो एग होते हैं, हमारे एग होते हैं, वो कैसे एक पत्थर की तरह दिखते हैं। मॉनिटर लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नैक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक्स। मेरे अंडों और चूजों के सबसे जो बेहतरीन बड़े दुश्मन हैं उसमें लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड आ जाती हैं, फॉक्सेस, डॉग्स, स्नैक्स, पिग्स, ईगल्स, ये सारे दुश्मन हैं मेरे चूजे और अंडे के। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट्स द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। मेरी वाइफ यानी मदर ग्रेट इंडियन बस्टर अपने अंडों को, चूजों को, इन सभी दुश्मनों से बचाती है। बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, रेन्स अराइव। जैसे ही हमारे अंडों में से चूजे बाहर निकलने का समय होता है, निकलने लगते हैं, वैसे ही रेनी सीजन फिर से आ जाता है। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट्स। सब जगह हमारे पास घास के मैदान में, ग्रास लैंड में घास ही घास दिखती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से भरी हुई घास। फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली एंड दिस insects are fresh food for my family, means for me, my wife and my chicks, they all are enjoying to eating such kinds of the insects. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chicks stay together for nearly 1 year. जैसे कि हम जानते हैं जो दूसरे पक्षी होते हैं अंडों को हैच करते हैं, उसमें से जैसे ही चूजे निकलते हैं वो क्या करते हैं, उसको नेस्ट को छोड़ के उड़ जाते हैं, फिर वो क्योंकि चूजे उड़ने लगते हैं। लेकिन मदर इंडियन ग्रेट बस्टर ऐसा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? लगभग 1 साल तक बच्चे उसके साथ रहते हैं और उससे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि हम अपने माता पिता से सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स में से पापा ऑफिस चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स हमारे पास रहती हैं और हमें गुड थिंग्स बैड थिंग की पहचान कराती हैं और हमें अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। वैसे ही जो बस्टर्ड के चिक्स होते हैं लगभग या फिर उससे ज़्यादा 1 साल तक अपने मदर्स के साथ रहते हैं। द चिक्स लर्न मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर, और अपनी माँ से बहुत सारी अच्छी आदतों को सीखते हैं। सो टिल नाउ इन दिस स्टोरी वी हर्ड एंड वी लर्न few things regarding the great Indian bustard. Now, as we decided, we will complete this lesson into 2 parts. So, now we have to do some questions which can be framed according to the passage what we learned. So, let's see which kinds of the questions should be there and how we are going to write the answer of this question finding from the passage. Here we have the question number 1. Write the answers of the following questions based on passage. A1. Complete the following web.
Here we have a web and we have to complete it according to our passage. There is given friends of Bustard. Here we have to write all the three friends of Bustard. Here we have the three main boxes to remain. Fill over there. बस्टर्ड के जो तीन फ्रेंड्स थे उन्हें हमें फाइंड करके लिखना है पैसेज में से. सो लेट्स सी. यू कैन सी इन द सेकेंड पैरा वी हैव आई लिव ऑन ग्रासलैंड एंड डेजर्ट अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स इंक्लूडिंग चिंकारा, ब्लैक बक एंड लार्क्स. दीज थ्री names of bustard friends we have to put and fill in the web. So we have to write. First we saw that is Chinkara, and we read that the next one is a black buck. After that the third friend name is Larks. So this way we have to fill the web. The next web is given how a bustard looks. Means here we have to write how the bustard looks. We read in the passage. At least we have to mention the four qualities of the birds, bustards. So let's see. I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs and a black cap on my head. Means in this statement we can say we are reading how the bustard looks. Means he has a long white neck, brown wings, tall yellow legs and black cap. So these four things we have to write in our web. First one, long white neck. After that he is talking about his brown wings. Then he is talking about his legs. How was his legs? Tall yellow legs and black cap on head. This way we complete the second web. Now move for the question number 2. Write whether the given statements are true or false. A great Indian bustard don't believe in building nest. We learn in the passage. जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है वो नेस्ट बनाने में बिलीव करता है क्या? नो. सो दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू. सेकेंड, अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड्स ऑफ महाराष्ट्र. ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है क्या स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र है? नो. As because it's belong to the Rajasthan, so it is a state bird of Rajasthan, so it is false. Now move for the next question. B1 is that favorite food item of Indian bustard. We learned that. What is the favorite food item of the Indian bustard? We have to find it from the passage. C. That's a very healthy habit, but grasshoppers and beetles are my favorite food items. Means these two, grasshoppers and beetles, are the favorite food item of Indian great bustard. So we have to write the same. So we should write the answer. Grasshoppers and beetles are favorite food items. Or we can write the small answer like grasshoppers and beetles.
The next one is that name of Indian bustard in Marathi. What is the name of Indian bustard in Marathi? In Marathi, I am known as Maldhok or whom. So we can say what it is known in Marathi, Maldhok or whom. So we should write over here Maldhok, or we can say whom. So put these two names in the single inverted comma. Now move for the next question. B2 is here. Identify the nouns, verbs and adjectives from the following. Nouns we learn about the noun means name of the person, place or the things we have to write. Verbs, the words which describes the action, and adjective is telling something about the noun. We can say that is adjective. So out of these 1, 2, 3, 4, 5, 6 words we have, we are going to do the classification of that within noun, verb and adjective. The first one, bird. Bird is what? Noun, verb or adjective? It is a name. So naming word, it's called the noun. Bird. Second word is wonderful. It's adjective. So wonderful. Next one is friends. It is also name, so it also comes within a noun. Friends. The next one is gather. That is the word describing of action, so it's come in verb gather. The next one is healthy, is also adjective. Healthy. The next one is eat, comes within verb. So this way we can classify the given words within noun, verb and adjective. The next one is C1. Put a tick mark of right in the correct column. Here we have the first serial number. Sentences are given. Great Indian bustard, some other bird. Means here we have the sentence and we are going to identify whether that is about the Great Indian bustard or any other bird. See, I am the heaviest flying bird in India. Is it great bustard or any other bird? Yes, it is a Great Indian bustard. I don't like grasshoppers and beetles. We learn bustard like grasshoppers and beetles. So it is some one other birds. I am known as Maldhok in Marathi. Definitely it's a Great Indian bustard. I live in mountainous region. So as we learn, Great Indian bustard live in where? Deserts or grasslands. So the bird who is live in mountainous region, maybe it's some other birds. So this way we completed the questions based on the passage what we learn. So we learned half of the lesson that are about the autobiography of the Great Indian bustard. In that we learn about the Great Indian bustard, about their habits, how it looks, that all things. And also we did a questions based on these things, on the passage what we learned, and we find the answers. The next part of the chapter we will continue in the next video. Thank you so much.